जी टाइम साहब। 2 मिनट के लिए चेक करने गया था, तुमने 1 घंटे बिठा दिया भाई। आप चेक करने गए थे? आप कभी आए थे टाइम हाँ साहब? चेक। सर, आपकी आवाज कट हो रही है। हेलो। सर आपके इंटरनेट में इशू होगा कुछ। 2 मिनट के लिए गया था सर, 1 घंटा बिठा दिया सर आप तो मेरे को। अरे सर आप कभी आए थे? सर घंटा, मतलब आज आदम से, आदम भाई से बात हुई थी ना। अच्छा, आदम साहब से उन्होंने बात हुई कहा थी था। आपकी? मेरे से क्या बात हुई हाँ थी उन्होंने भाई? कहा, तुम्ही ने तो दिखाया था मुझे मोहम्मद साहब मुते और मर गए। हाँ तो तुम्हारे सामने है, मोहम्मद साहब मूते और मर गए, ये देखो। हाँ पहले मुझे कुछ सवालों का जवाब दे दो। क्या मोहम्मद साहब फरिश्ते थे? नहीं, इंसान थे। इंसान थे? जब पैदा हुए तभी से उनको नबूवत मिल गई थी क्या? नहीं, 40 साल के बाद मिली थी। हाँ। तो वो नेचुरली, मतलब कुदरती तौर पे इंसान ही थे ना। बिल्कुल तो भाई इंसान जब मरता है ना, यूरिन अपने आप पास होता है, ये नेचुरल है सर, इसका आप क्या मजाक बना रहे हो? है। तो भाई मोहम्मद साहब, आप इस चीज को पहली बात, इसका मतलब है आप इस बात को मानते हैं कि मरते हुए यूरिन पास होता है? हदीस है तो हर किसी मानेंगे का ना होता सर। है? अच्छा, हदीस है तो मानेंगे, हर किसी का तो नहीं ना होता। सर मैक्सिमम लोगों का होता है सर। नहीं नहीं, मैक्सिमम लोगों का नहीं होता। आप आपके घर में जब लोग मरेंगे ना, जब बुजुर्ग आपके घर में मरेंगे, देखना शुरू करना कि मैक्सिमम लोगों का यूरिन पास नहीं होता। उस वो काम आप करेंगे सर, हम तक हम नहीं करते हम। नहीं, आपको पता सर, देखिए अब आपने क्लेम रखा है तो देखेंगे आप, मैं तो और नहीं सर सर, देखूंगा। नहीं देखिए, मेरा और एक पॉइंट है सर। सर सुनिए एक सर, सेकंड। मैं और एक पॉइंट। अरे भाई, एक एक सेकंड भाई। पहली बात यह है कि मैक्सिमम लोगों का नहीं होता। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद के आखिरी अल्फाज क्या हुए फिर? ये तो नहीं हुए कि हाँ मेरी उम्मत को माफ कर दो। ये भी नहीं हुए। अल्लाह मेरी उम्मत को, ये भी नहीं हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये भी नहीं हुआ अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ भी नहीं हुआ। मोहम्मद के आखिरी अल्फाज हाँ क्या थे? मूतने के लिए बर्तन दे दो, मूता और मर गया। तो आखिरी हाँ सर अल्फाज क्या हुए सुनिए। मोहम्मद के? मोहम्मद के लास्ट एक नबी के, वो जो रहमत लिल आलमीन है, उसके आखिरी अल्फाज क्या थे? बर्तन दे दो, बोल मूतना है। रहा हूँ सर, सुनिए तो सर, बोलता रहा हूँ। सर एक इंसान का, एक बंदे का दो टाइप हम्म। ऑफ स्पेस होता है, एक पर्सनल स्पेस, एक पब्लिक स्पेस। जो बंदा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो अपनी बीवी से बात कर रहे थे, आयशा से बात कर रहे थे, वो उनका पर्सनल स्पेस था। आप उनके आखिरी अल्फाज इस पे आयशा गिनेंगे के कि उन्होंने। आयशा के पर्सनल स्पेस को दुनिया में लाया कौन? आयशा लाई कि मैं लाया? आयशा लाई। बेहतरीन। और ये आयशा क्यों लाई? सही मुस्लिम की हदीस से इसको रेफरेंस को देखते हैं। आयशा इसलिए लाई कि लोगों ने कहा कि मोहम्मद ने अली को आखिर में वसीयत कर गई थी। आयशा ने जब ये देखा कि उन्होंने ये कहा, तो आयशा ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, अल्लाह की कसम नहीं। वो कैसे कुछ कह सकता है? उसके आखिरी अल्फाज तो सिर्फ ये थे कि बर्तन दो। उसने बर्तन लिया और मर गया, ये देखें। अली, Aswad bin Yazid reported it was mentioned before Aisha that he had made profit in favor Ali for the खिलाफत के लिए। Whereupon she said, when did he make this will? उसने कभी ये will की? His favor, अली की फेवर में। I had been providing support to him, मैं अली मोहम्मद को सारी सपोर्ट कर रही थी। With my chest, अपने सीने से। And he asked for a tray, और मोहम्मद ने सिर्फ एक ट्रे लिया, किसके लिए? मूतने के लिए। When he fell in my lap, और फिर वो गिर गया, मर गया। एंड आई डिड नॉट रियलाइज दैट ही ब्रेथ इज लास्ट, और मुझे तो उसको पता भी लगा कि वो अपनी आखिरी सांस ले गया है। व्हेन डिड ही मेक एनी विल इन अली फेवर? उसने कब अली की फेवर में कोई विल की? तो बेसिकली मोहम्मद, आयशा ने क्लियर किया है कि मोहम्मद के आखिरी अल्फाज हरगिज ये नहीं थे, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, मैं तेरे पास आ रहा हूं। मोहम्मद के आखिरी अल्फाज हरगिज नहीं थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नहीं, मोहम्मद के आखिरी अल्फाज हरगिज ये नहीं थे या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए कुछ कर दे, बिल्कुल नहीं। मोहम्मद के आखिरी अल्फाज ये थे बर्तन, एक लफ्ज बर्तन। ही आस्क्ड फॉर अ ट्रे, बर्तन के लिए, सुसु वाले बर्तन। इशारा किया होगा प्रॉब्ली उसने, मरते मरते बर्तन लाया सर या सुसु किया, फड़क कर मर गया वहीं पे। आयशा को पता भी नहीं लिया, उसने आखिरी सांस ले ली। मुझे बताओ भाई, ये कैसा नबी है? अच्छा एडम साहब, जी सर। इनको समझाने के लिए हथियार की बहुत जरूरत है। ओके सर, मैं भी एक आपके वे। कोशिश कर लूं। हाँ। सर ऑल योर्स, ऑल टाइम योर्स। साहब, अरे टाइम सर, साहब ये पहले मेरी बताओ। बात तो नहीं, तो सर तब से आदम भाई यार बोलने, अब आप शुरू हो गए। टाइम्स आपने दे दिया ना, आर्ग्यूमेंट इंसान थे। किधर दिया सर, आपने मुझे बीच में काट दिया। अच्छा बोलो, क्या बोलना है बोलो। हाँ सर, अब एग्जाम्पल लेता हूँ। अब हिटलर जो बंदा था,
जो उसके हिटलर बीवी के कहाँ साथ से जो आ बात गया? कर, अरे एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर। अच्छा दे दो। जब हिटलर मरने के टाइम पे जो अपने आप अपने को अपने बीवी को कुत्ते को मार दिया था उन्हें गोली से, जो अपनी बीवी से बात कर रहा ना, उसकी पर्सनल स्पेस है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। उसका लाश बता, इससे अरे इसको जब गिनेंगे क्या आप? भाई 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 नबी ने हम्म। अपनी कोई भी चीज पर्सनल रखी है क्या? ये अरे पूरी उम्मत के लिए। या टाइम साहब सुनो मेरी बात। नबी ने ये तक बताया कि आयशा जब हैज में होती या उनकी बीवियां जब हैज में होती तो वो कपड़ा डाल के उनके साथ डिंगी डिंगी करते। यहां तक बता दिया। नबी की जिंदगी कोई पर्सनल स्पेस होती है क्या भाई? ये कहाँ बताए? क्या कपड़ा डाल के डिंगी क्या क्या बोल रहे हो सर आप? कपड़ा कपड़ा लगा के डिंगी डिंगी किया, मुबाशरत किया, है नहीं पता आपको? अरे यार ना कर साहिल, वो गंद हो जाएगा बहुत ज्यादा यार। ये किया यार, पता है मान ले नहीं, इनको मान ले पता है क्या नहीं पता है? मान टाइम ले के साहब किया। पता है? मान ले के किया। टाइम कप- ये चीज कपड़ा पता है डाल, क्या नहीं पता है? नहीं पता है मुझे। नहीं पता, ये अच्छी चीज है। ये कोई पर्सनल, भाई पर्सनल स्पेस वाली बातें कोई इस तरीके से बयान करता है लोगों के सामने? मैं बीवी के साथ जो है आज 1 घंटा डिंगी डिंगी किया, ये पोजीशन में किया, वो पोजीशन में किया, घुमा के मुझे किया, मुझे फिरा के ज़ईफ़ किया, हदीस मत बताएं ऊपर सर, लिया। ज़ईफ़ हदीस में ये मुझे तुम वहाँ करोगे बताएं। कभी? टाइम साहब एक एक चीज पहले जाते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। देखो मेरा इरादा आपको समझाने का है, आपका दिमाग खोलने का है, ठीक है? मुझे ये बताओ, क्या आप या आपकी बीवी आपके अड़ोस पड़ोस में सबको बोलती फिरेगी टाइम साहब ने आज मुझे जो है उठा पटक लिया, 15 मिनट मैं ऊपर 15 मिनट वो मेरे ऊपर, कभी टांगे उठा के कभी साइड में लेके, ऐसा आप बोलोगे या आपकी बीवी बोलते फिरेगी? कोई नहीं करता है सर, कोई नहीं करता। नहीं करता ना, लेकिन आपके रसूलुल्लाह की बातें उनकी बीवियों ने उन्होंने अब बताई। ये कहाँ लिखा है 15 मिनट नीचे 15 मिनट ऊपर? कुछ भी बोले बकेंगे आप, मैं सुनता जाऊंगा भाई क्या इधर? ये बोलो अगर आप अपनी बीवी के साथ मेंस्ट्रुएशन में कुछ हरकत कर रहे हैं, उनको स्पेशल कुछ पिना विना के कुछ उसमें जो है वो क्या कहते हैं उसको, कुछ स्पेशल चीज यूज करके आप कुछ कर रहे हो, तो ये चीजें आप बताओगे बाहर वालों को कि मैं अपनी बीवी के साथ ऐसे ऐसे करता हूं? नहीं बताऊंगा, जाहिर सी बात है। पक्की बात ना? एक शर्म वाला इंसान तो नहीं बताएगा ना? नहीं। नहीं बताया। एडम साहब प्लीज अगर आप है तो वो हदीस बताओ। मैं ले आता सर बुखारी की, आप आगे बात कर नहीं लेते हैं। भाई अच्छे हैं हमारे टाइम साहब, अच्छे हैं, इनके समझ में आ रहा है, इसी वजह से बोला कि मेरा मकसद इनको समझाना है। हाँ आप आगे चले, मैं ले आता हूँ, मैं निकालता हूँ, 2 मिनट दे दे मुझे। असल में वो बिल्कुल मेरे अच्छा जहन में नहीं है किस जगह पे, मैं निकालता हूँ। अच्छा रुको, मैं भी देख लेता हूँ एक बार, 1 मिनट। वो वेस्ट रैप करके तो उसके साथ वो कर रही थी, हाँ तो मैं वेस्ट, निकाल देता हूँ। हाँ वो एक सर्च में मिनट। वेस्ट रैप नहीं आ रहा सर somehow, आप it's- मेरी बात को समझे नहीं। 1 मिनट ठीक यार। है किया। टाइम साहब आगे नहीं बढ़ना है। टाइम साहब देखो अभी आपने जो चीज कही ना पहले उसको ही देख लेते हैं, ठीक है? आगे नहीं बढ़ना है, 1 मिनट रुको। हम आपको दिखाएंगे, टेंशन ना ले, सारी चीजें दिखाएंगे। 1 मिनट रुको। जब तक देखेंगे तब तक तो सुन ले। नहीं वो फिर ये मुद्दा हट जाएगा भाई, आपको दिखाते हैं ना, क्यों क्यों वो कर रहे हो, रुक जाओ। ये लो मिल गई, मिल गई मिल गई मिल गई। ये मैं लेके आ रहा हूँ स्क्रीन पे, 1 मिनट। एक मिनट, आ गई ये लो। कहाँ है भाई, मेरी स्क्रीन किधर है? आ गई आ रही है स्लोली। यार कसम से मेरे लैपटॉप की बहुत बेकार बम्बू लगी है। ओ दे, हदीस नंबर क्या बुखारी की? ये लो। सही बुखारी हदीस नंबर 299। ये देखिए ठीक क्या है। कहते हैं रसूलुल्लाह। हाँ वो आयशा से नकल करते हैं कि इन्होंने फरमाया मैं और नबी करीम एक ही बर्तन में गुस्ल करते थे, हालांकि दोनों जुनबी होते, और आप मुझे हुक्म फरमाते, पस मैं इजार बांध लेती, फिर आप मेरे साथ मुबाशरत करते, इस वक्त मैं हाइजा होती।
और आप अपना सर मुबारक मेरी तरफ कर देते, इस वक्त आप एतकाफ में बैठे हुए होते और मैं हैज की हालत में होने के बावजूद आपका सर मुबारक धो देती। हाँ हाय भाई, ओए, हाय बेचारी। इजार बांध लेती, फिर आप मेरे साथ मुबाशरत करते। जरा मुझे हाय। नंबर बताइए सर, हदीस और नंबर बताइए मुझे एक बार। सही सही बुखारी। बुखारी हदीस नंबर 299। सही ऐसी बुखारी बातें भी लिखी हुई है। और साहिल साहब टू एतकाफ में बैठ के यार, एतकाफ में बैठ के यार, साहिल साहब एतकाफ में तो सही कुछ भी नहीं हाँ, करते। बुखारी 299 ना। 299। मेरे प्यारे भाई देखो, आप एक अच्छे इंसान हैं। नबी करीम ने भाई ये कोई कन्फर्म। रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा चुप रहा कर लो भाई, है। गलत नहीं बताते हम, जो लिखा हुआ है वही बताते हैं। गलत मीम चल गया जी, गलत मीम चलाया किसी ने, ना चलाओ यार अमित ऐसा मीम। अच्छा भाई, तो भाई तो बोल रहे हैं ना कि लिखा हुआ है, लिखा हुआ तो है। तो भाई आप खुद सोचो कि एक नबी के अंदर इतनी तो शर्म, लिहाज, लज्जा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई हदीस तो फिर भी खुदा की बात तो है नहीं ना हदीस। हाँ खुदा की बात नहीं है ना सर, 100% सच तो नहीं है ना हदीस। भाई यार, एक अभी मिनट ये एक मिनट। बहाना मार रहे हैं ना आप। ये दो नंबर ही कर रहे हैं ना, सही है दीजिए। सही है ये वो सर भी फिर भी बुखारी की हदीस है, बुखारी सही की। सही। तो खुदा ने तो नहीं ना बताना मोहम्मद क्या कर रहा था। मोहम्मद नहीं बताना मोहम्मद क्या कर रहा था, खुदा तो नहीं बताएगा मोहम्मद क्या कर रहा था। सर तो वो ये मतलब चेंज भी हो सकते हैं ना सर, कुरान तो नहीं होगा लेकिन ये तो हो सकते हैं ना। अरे हम बात कर रहे हैं मोहम्मद मरा कैसे, अल्लाह ने कुरान में तो नहीं बताया मोहम्मद कैसे मरा। ये कैसे बता सकता अल्लाह। मोहम्मद अरे आयशा से अच्छा, सर मैं तहम्मुल कर रहा आपको था। ना, ये बात कुरान में कैसे पता लगी। मोहम्मद ही बताएगा ना, या आयशा ही बताएगी ना कि किस तरीके से मेरे साथ डिंगी डिंगी करता था, मस्ती करता था। हाँ बता। सर लेकिन टाइम के कॉन्टेक्स्ट ये हिसाब से वो नहीं है। चेंज एक चेंज भी हो सेकंड एक सकते हैं ना सेकंड सर। एक सेकंड, कॉन्टेक्स्ट ये है कि मोहम्मद की हर बात लिखी हुई है, चाहे वो इंटीमेट हो चाहे ना इंटीमेट हो। ये कॉन्टेक्स्ट था इसका। ठीक है। अच्छा भाई, प्यारे भाई देखो, ये एक चीज अपने जहन में रखना। अब मैं आपको है ना और एक अच्छे तरीके से, जो आज का जो टॉपिक है उस पे आपको समझाता हूँ। रुक जा, मुझे हथियार लाने दो, क्योंकि आप अच्छे भाई है, प्यारे भाई है। ये देखो, अभी आपकी समझ में आएगा कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। एक मिनट को, कहाँ है मेरा हथियार? एक मिनट यार, कुठे आहे? हाँ, इकडे आहे। ये देखो हथियार, यहां से मैं इसको ऐड टू स्टेज करता हूं। ओके, स्क्रीन पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर। आएगा आएगा, एक मिनट तो खाली। आ गया अरे आजा, अरे आजा। आ गया आ गया आ गया ना? ओके। आ गया। अच्छा प्यारे भाई, ये बताओ, मोमिन के लिए सबसे बेहतरीन मौत कैसी होनी चाहिए? जिहाद पे चलते चलते मर गए। हाँ, जिहाद जिहाद करते करते मर गए। जिहाद करते करते मरे। ठीक है, अब जिहाद तो नहीं चल रहा है समझो, इधर हिंदुस्तान में और बाकी जगह हाँ पे आप कर नहीं हाँ। सकते। तो इसके बाद एक मोमिन की, इसके बाद सबसे अच्छी मौत उसके लिए कैसी आनी चाहिए आपके हिसाब से? अल्लाह ताला को याद करते करते मर गए शायद। अल्लाह ताला को याद करते करते। सजदे में, रुकू में, नमाज में। जब नमाज में कोई बंदा हाँ, मरता है, यानी लोग कितनी चीखें मारते हैं। इसमें ऐड कर देते हैं कि सजदे में, क्योंकि रसूलुल्लाह हाँ फरमाते हैं एक इंसान जब सजदे में होता है वो अल्लाह के सबसे करीब होता है। ठीक है, हाँ सजदे में, हाँ नमाज में, वो भी सजदे में, है ना? अब हाँ बताओ कि मोमिन के लिए सबसे बेस्ट मौत तो ये है। हाँ। रसूलुल्लाह की मौत कैसे हो रही है? मुतर के लिए, सॉरी, मुतर गुस्ताखी नहीं करना, मुतर मुबारक मुतर लिखो। मुबारक के लिए प्याला मुबारक मंगाया।
मुत्तर मुबारक किया और मर गए। अब बताओ भाई कि एक जो नॉर्मल मोमिन को जिस तरीके से एक अच्छी मौत आनी है, अल्लाह के सबसे खास बंदे को वैसी मौत नहीं आ रही है, मुतर वाली मौत आ रही है। अब सोचो प्यारे भाई। टाइम साहब, टाइम साहब। सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। अच्छा आप ये बताओ, और एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, मतलब एग्जांपल देता हूं। क्या कई सारे मोमिनों को इस हाल में मौत आई या नहीं आई? नमाज में, सजदे में, आई आई या नहीं आई? आई आई। हमारे मतलब हमारे ये चाचा कोई चाचा की हुई ऐसी थी। ऐसी बात नहीं है कि ये हुई नहीं है, ठीक है, हुआ है। हम्म। क्या ये लोग जिनको सजदे में मौत आई, रसूलुल्लाह से मौत के मामले में ज्यादा नसीब वाले है या नहीं है? सर फिर भी या अल्लाह तो ऐसे बेहतर कह जानने दो, वाला है ना सर, रसूल पता नहीं किस रसूलुल्लाह वजह से से मरे होंगे। बेहतर मौत आई या नहीं आई उनको? जी भाई। सर रसूल कितने जिहाद किए थे, कितनों को मुसलमान बनाया था। तो इस मौत तो पूरी जिंदगी से होती ना सर। बस एक काम मौत मर गया तो कैसा मौत वो नहीं कहलाती ना। नहीं, आप अगर जिंदगी में बहुत अच्छा काम कर रहे हो ना भाई, तो आपकी मौत भी अच्छी होगी ना। फिर अगर आप कर्मा के कॉन्सेप्ट से जाओगे, अगर आप ये चाहोगे कि किसी के कंट्रोल में मेरी मौत है और मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं, मेरा महबूब है वो, और मेरे कंट्रोल में उसकी मौत, तो उसको तो मैं यार क्या मौत दूंगा। आहा हा। जाहिर है अच्छी मौत मिलेगी। एग्जैक्टली अल्लाह के कंट्रोल में था ना कि रसूलुल्लाह को कैसी मौत देना है, था या सर नहीं था? अल्लाह तो बेहतर जानने वाला है ना सर, पता नहीं क्यों तो क्यों करेंगे सर। भाई मुतर में कुछ बेहतरी हो सकती है, मुतर करके मर जाओ, इसमें बेहतरी हो सकती है। हाँ भाई, आपका दिमाग खुला टाइम साहब? सुनिए सर, मैं किसी और चीज की स्टडी करके आया था, लेकिन नहीं नहीं, इस पे तो आपकी ठीक है, मेरा कुछ भाई, पता नहीं है। ठीक टाइम है। टाइम साहब देखो, आप कुछ हम्म, भी स्टडी करके आए थे, दैट इज ए सेपरेट थिंग। मैं आपको हम्म। एक ऐसी चीज दिखा रहा हूं जिससे आपका जहन खुल जाना चाहिए कि वाकई में अगर कोई खुदा है और वो अगर किसी शख्सियत से बे इंतहा मोहब्बत करता है, उसको पसंद करता है, उसको अपना महबूब कहता है, उसके लिए उसके अलावा दुनिया में किसी की कोई हैसियत नहीं उसके मुकाबले में, अगर वाकई में वो खुदा है, तो वो अपने महबूब बंदे को इस तरीके की मौत नहीं देगा भाई। नहीं देगा, लेकिन सर मुझे इसके ऊपर पता नहीं है ना सर। इसी में फैसला हो जाना चाहिए प्यारे भाई। सर मैंने आपके एक और एक स्ट्रीम में जुड़ा था, मिराकिल्स ऑफ इन कुरान हाँ, बोल के। उसका एक थोड़ा मुझे क्या? पता है, वो बोलूंगा। इसका तो ठीक है, मुझे उतना नॉलेज तो है नहीं इस पे। अगर ये आपने जो तो बोला इसमें वो नॉलेज पूरा की, वर्ड वर्ड टाइम टू वर्ड साहब, सही है। ये टाइम साहब, एक बात बताओ, ये चीज जो अभी मैंने बताया आपको, इसको समझने के लिए क्या नॉलेज होना जरूरी है हाँ। इंसान को? नहीं सर, अगर आपने जो कहा है वो वर्ड टू वर्ड सही कहा है तो ठीक। सर ये गलत हम्म। गलत तो लग रहा है सर।